जो पूर्ति का नियम यानी अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत घटने पर उसकी पूर्ति घट जाती है। इसे पूर्ति का नियम कहते हैं। पूर्ति और कीमत में धनात्मक संबंध होता है, अर्थात वस्तु की पूर्ति कीमत एक ही दिशा में गतिशील होती है। एक ही निश्चित समय में एक वस्तु की विशेष की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत में फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है बच्चों। यानी आप देखिए बच्चों, अगर हम किसी वस्तु की कीमत OP लें तो कितना हो गया बच्चों, उसकी पूर्ति हो जाएगी OQ। और अगर हम इसकी कीमत बढ़ा दें इस वस्तु की तो कीमत OP से बढ़ा के हम OP1 कर दें तो आप देखिए क्वांटिटी बढ़कर हो जाएगी OQ1। और अगर कीमत कम कर दें OP2 तो आप देखिए क्वांटिटी घट के हो जाएगी। यानी प्रत्यक्ष संबंध दिखाना है तो बेटा कहाँ से जाएगा, मांग वक्र तो बाएं से दाएं जाता है और पूर्ति वक्र दाएं से बाईं ओर जाता है। यानी जब आपको धनात्मक संबंध दिखाना हो तो पूर्ति वक्र यानी SS वक्र कैसे दिखाना है, दाएं से बाएं इस तरह से। और एक OX अक्ष पर हमने पूर्ति की मांग लिख दिया, OY अक्ष पर हमने कीमत को लिखा। तो पूर्ति का नियम आपको समझ में आ गया बच्चों। यानी अन्य बातें समान रहें, यानी उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन नहीं हो तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस संबंधित वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत घटने पर उसकी पूर्ति घट जाती है। और एक ही दिशा में चलने के कारण इसको धनात्मक संबंध बोलते हैं बच्चों। अगला आता है बच्चों पूर्ति के नियम की मान्यताएं। यानी पूर्ति के नियम की कुछ मान्यताएं हैं। पहला, वस्तु विशेष में उत्पादन साधनों की कीमत और पूर्ति स्तर रहती है। यानी हम ये मान के चलते हैं उत्पादन के साधनों की कीमत एक समान रहेगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, वस्तु विशेष के उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है। यानी जो हम टेक्नोलॉजी काम में ले रहे हैं बच्चों, ये नियम तभी लागू होगा पूर्ति का जब हम तकनीक को स्थिर मानेंगे। मान्यता का मतलब आपको पूर्व में भी बताया बच्चों, हम ऐसा मान के चलते हैं। जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन अपन ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होगा तभी ये नियम लागू होंगे। वस्तु विशेष पूर्ति क्रेता और विक्रेता की रुचि स्थिर हो। वस्तु विशेष की पूर्ति विभाज्य हो, यानी उसके टुकड़े कर सकते हो, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर सकते हो। वस्तु विशेष से संबंधित वस्तु की कीमतें स्थिर रहें। यानी संबंधित वस्तु अभी आपको बताया था बेटा, उनकी कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सरकार द्वारा आरोपित कर और अनुदान स्थिर रहें। कृषि से संबंधित पदार्थों की पूर्ति हेतु मौसम और जलवायु यथा स्थिर रहें। जैसे कपड़ा उद्योग है तो अगर कपास ही पैदा नहीं होगी तो वो पूर्ति नहीं बढ़ाएगा, तो हम ये मान के चलते हैं कृषि की दशा स्थिर रहती है। कृषि पदार्थों की पूर्ति उनकी कीमत की तुलना में समय अवधि के पश्चात ही परिवर्तित हो पाती है बच्चों। जैसे गेहूँ फसल आने पर ही पूर्ति बढ़ेगी बच्चों, बिना फसल के हम चाहें कि पूर्ति बढ़े तो नहीं बढ़ेगी। पूर्ति के क्रियाशीलता के कारण अधिक कीमत पर लाभ अधिकतम करने के लिए फर्म अधिक मात्रा में बेचने का प्रयास करती है बच्चों। यानी जब कीमत बढ़ जाती है तो हर व्यक्ति ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है, इसलिए वो ज़्यादा मात्रा बेचने की कोशिश करता है। दूसरा, अधिक बाजार कीमतों पर नए उत्पादकों का आगमन होता है बच्चों। जब किसी व्यापार में कोई लाभ हो रहा हो तो आप देखिए नई नई फर्में उसमें प्रवेश कर जाती हैं। जैसे वर्तमान में कोरोना में आप देखिए, पहले सैनिटाइज़र 1 या 2 कंपनी बनाती थी, अब बहुत सारी कंपनियां सैनिटाइज़र बनाना चालू कर दिया है, तो पूर्ति बढ़ जाती है। तीसरा, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, अतः वस्तु की पूर्ति को बढ़ाना आसान होता है। यानी दीर्घकाल में हम सभी साधनों को बदल सकते हैं और जिससे वस्तु की पूर्ति बढ़ाना आसान हो जाता है। तो आज हम इतना पढ़ेंगे बच्चों। आज की कक्षा में हमने सीखा पूर्ति का अर्थ, पूर्ति की प्रभावित करने वाले तत्व और पूर्ति का नियम और पूर्ति के नियम की मान्यताएं और पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के कारण। तो देखिए बच्चों, ये 2 वीडियो आपको भेजी जा रही हैं, इनको समझिएगा और अपनी नोटबुक में अपने नोट्स लिखिएगा। और कोई समस्या हो तो मुझसे फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।